जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स कल्चर क्लासेस पर, जिस पर हम करते हैं 9th 10th 11th और 12th का सॉल्यूशन। दोस्तों, इस चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है आज का हमारा है वो कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम इसके बारे में जानेंगे। जो मेन बेसिक पॉइंट रहेंगे वो हमारे रहेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, और ये यूपी बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, स्टूडेंट को चैप्टर की वैल्यू का ही नहीं पता होता कि कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। अगर उनको यह मालूम हो तो वो चैप्टर पर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि चैप्टर का नाम सुनते ही स्टूडेंट उसको इग्नोर कर देता है, लेफ्ट कर देता, तो और बाद में मुसीबत खड़ी हो जाती है, पास होने के लिए भी वो तड़पता है फिर। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये कितने नंबर का आता है, और ये जो जिन चीज़ों से डरते हैं हम, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनका भी डर दूर करेंगे और त्रिकोणमिति के बारे में भी बताएंगे। स्टार्टिंग से क्या है क्या चीज़, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। आप बने रहे वीडियो के साथ, ध्यान से देखते रहे। चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति क्या है। जैसा कि हम थोड़ा बहुत नाम से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया है हमें स्टार्टिंग में त्रिकोण और बाद में दिया है मिति। इसको हम त्रिकोणमिति भी बोल सकते हैं और त्रिकोणमिति भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब त्रिकोण का मतलब तो आप जानते हैं, तीन कोण वाला। तीन कोण वाला क्या चीज़ होती है? एक त्रिभुज। क्या होती है? एक त्रिभुज, तीन कोण वाला। हालांकि कक्षा 10 के 6 चैप्टर में भी त्रिभुज का एक चैप्टर अलग है, पर लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं त्रिभुज की, क्योंकि हमें त्रिकोणमिति पढ़नी है। और मिति का मतलब होता है मापन, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं मापना। अब त्रिभुज को मापना। अब त्रिभुज को हम क्या नापेंगे? त्रिभुज को हम मापेंगे उसमें कि एक तो उसका एंगल यानी कोण जिसे बोल देते हैं, और दूसरी चीज़ उसकी भुजा। तो हम यहाँ पे त्रिभुज के कोण की और भुजा की ही बात करेंगे। लेकिन इसमें हम कौन से त्रिभुज को लेंगे? त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं, तो इसमें मेनली 99% त्रिभुज चलता है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को तो आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज होता है हमारा इस प्रकार का। उसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है, बाकी दो कोण किसी भी डिग्री के हो सकते हैं। कोई 45 के हो या 30-60 के हो, जो हो सकते हैं होने होंगे। लेकिन हमारा मेन क्या रहेगा? एक 90 डिग्री का रहेगा। जहाँ भी 90 डिग्री का त्रिभुज रहेगा वहाँ पे ये वाला साइन होगा, वहीं पे हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। ये लिखा नहीं आएगा कि ये 90 डिग्री का है, लेकिन ये साइन जरूर आएगा यदि समकोण त्रिभुज है। अब हम बात करते हैं इसमें कि त्रिकोणमिति क्या है। इसके बारे में तो आप जान गए कि त्रिभुज का मापना, उसका हम एंगल माप सकते हैं, और या फिर भुजा के बारे में माप सकते हैं। तो त्रिकोणमिति का बेसिकली यही अर्थ है, और इसके बारे में जो डिटेल से हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे। और मैं अब आपको इनके बारे में बता दूं कि ये साइन कोस टेन कोट सेक आखिर है क्या। तो ये जो है साइन कोस टेन, बेसिकली ये कंप्लीट नाम नहीं है। अगर हम इनका कंप्लीट नाम की बात करें तो ये होता है साइन, और ये होता है हमारा कोसाइन, ऐसे करके। टेन का होता है टेंजेंट, कोट का होता है कोटेंजेंट, और सेक का होता है सेकेंट, और कोसेक का भी कोसेंट। तो ऐसे ही ये इनके शॉर्ट नाम लिखे हुए हैं संक्षेप में, जिन्हें हम साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक बोल देते हैं। अब ये कंप्लीट नहीं है, इनके साथ लगता है कोण का मान। कोण मतलब जिसे हम थीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर ए एक्स वाई जेड, जो भी हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे उनसे हम दिखा सकते हैं। अब ये है क्या चीज़? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इन पे हम अभी आते हैं। जस्ट पहले हम इसके बारे में बात कर लें कि एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, फिर हम अपना इनके स्टार्ट कर देंगे, और इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। इस चैप्टर की जो प्रश्नावली 8.1 है उसको शुरू कर देंगे। तो बेसिकली ये जो एग्ज़ाम में आता है यूपी बोर्ड के में, केवल हम यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं, ना कि सीबीएसई बोर्ड की। तो भाई ये जो यूपी बोर्ड में है, ये मिनिमम होता है ये 12 मार्क्स का, यानी कम से कम 12 नंबर का ये आता है। और अधिक से अधिक कितना हो सकता है ये?
तो ये मैक्सिमम हो सकता है भाई 18 मार्क्स का। ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस है। यानी आप देख सकते हो कम से कम ये आपको 12 मार्क्स का देखने को मिलेगा और अधिक से अधिक 18 मार्क्स का मिलेगा। लेकिन ये चैप्टर 8 ही नहीं, इसमें एक और चैप्टर शामिल है त्रिकोणमिति के में, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी के उसमें क्वेश्चन करते हैं, उसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, तो वो ऊंचाई दूरी में इन्होंने कक्षा 10 में दिखाया है। अब हम इसका अगर एवरेज देखें कि ये मिनिमम तो 12 है और मैक्सिमम 18 है, अगर हम इसका एवरेज देखें तो ये 15 मार्क्स का है आपका। यानी 15 मार्क्स का तो आप मान के चल सकते हो कि भाई 15 नंबर के तो आने ही आने हैं। कम से कम बस कितने हो जाएंगे, 12, और ज़्यादा से ज़्यादा 18। तो आप इसे 15 नंबर का मान के चल सकते हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हालांकि आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड का ही एग्ज़ाम ओनली 70 मार्क्स का होता है, क्योंकि 30 नंबर जो स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट बोल सकते हो उस पर मिलते हैं। तो ये 70 नंबर का पेपर होता है। 70 में से आप देख सकते हो कि 15 नंबर तो इसी चैप्टर के हैं। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि कितना इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर का। और जहाँ तक की बात है, आपको 70 में से मात्र 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और 23 के लिए अगर आप देखो तो 15 नंबर का तो यही चैप्टर, अगर आप इसे ध्यान से करोगे, बेहतरीन तरीके से कर लोगे, तो पास होने लायक तो आपको यही पहुंचा देगा। हालांकि पास नहीं होना, अच्छे तरीके से नंबर लाने हैं, उसमें आपकी सहायता मैं करूँगा। चलिए अब हम इनकी बात कर लेते हैं। अब आपकी समझ में ये आगे होंगे कि कितने नंबर का है कितने का नहीं। तो इनको मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक क्या है। देखते हैं अभी ना, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक आखिर ये है क्या। अभी जैसा कि आप भली भांति जान चुके हैं कि हम त्रिकोणमिति में किस चीज़ के बारे में जान रहे थे कि एक समकोण त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज का मापन लेंगे। आपको पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, हम इसको ले लेते हैं। ये इसकी साइड ए होगी, ये बी होगी और ये सी होगी। सीधा बन जा भाई। चलिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसका 90 डिग्री का कोण कहाँ पर है, यहाँ पे बी पर। ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में किस साइड को हम क्या बोलते हैं। साइड का मतलब ये जो भुजा है, जहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनता है, जस्ट उसके सामने वाली होती है कर्ण। ये तो आप जानते ही होंगे। और जो नीचे जमीन से टिकी हुई रहती है उसको हम आधार बोल देते हैं। और ये जो होती है खंबे की तरह खड़ी हुई, इसको हम लंब बोल देते हैं। इस तरीके से कर्ण, आधार, लंब, ये एक समकोण त्रिभुज में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब लेकिन इनका क्या रोल है, साइन, कोस, टेन, कोट का। अब इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि साइन आखिर है क्या चीज़। तो हम यहाँ पे देखें कि भाई ये साइन क्या है। अब हम इसके बारे में जानें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अब ये तो 90 डिग्री का होगा, अब ये कुछ अलग डिग्री का होएगा और ये कुछ अलग डिग्री का होएगा। हम इनमें से किसी एक कोण पर बात करेंगे। मतलब कोई भी क्वेश्चन आएगा, या तो इस कोण से कुछ पूछेगा या फिर इस कोण से कुछ पूछेगा। तो इनसे क्या पूछे, यदि इस कोण से पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग कर सकते हैं कि ये ए पर है, या हम इसे थीटा मानकर चल सकते हैं। हम मान सकते हैं इसे कि ये थीटा है। ठीक है, अगर हमने यहाँ से बात करी कि भाई ये थीटा डिग्री पर कोण झुका हुआ है, एक समकोण है, तो इसके सामने वाले को हमेशा हम लंब लेंगे और कर्ण तो हमेशा यही रहेगी, और दूसरे वाले को हम आधार लेंगे। यदि हमने बात करी कि इस पे अगर हम थीटा यहाँ मान के चलते, तो जस्ट इसके सामने वाले को फिर हम लंब एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो अब हम इस पर बात करते हैं। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम तब देख लेंगे जब हम क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे प्रश्नावली 8.1 में। तो अब अगर हम यहाँ पे थीटा मान रहे हैं, तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइन थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा जो होता है हमारा, जो ये लंब है, ठीक है, और ये हमारी कर्ण है, अगर हम इनका अनुपात निकालें, लंब और कर्ण का अनुपात,
ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं लंब बटे कर्ण, तो वो हमारे साइन थीटा के बराबर होती है। क्या समझे कि लंब और कर्ण का जो अनुपात है वो साइन थीटा के बराबर होएगा। तो मेन चीज़ यही है कि साइन क्या है। साइन यह है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो लंब और कर्ण हैं उनका जो अनुपात है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, ऐसे ही ये सब क्या है, ये इन्हीं तीनों भुजाओं में जो इनका जो आपस में संबंध है उनके ही अनुपात है ये, बाकी और कुछ चीज़ नहीं है। अब ये कोस क्या है, इनके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस किस के अनुपात है। अब जैसे कि हम देखें कोस थीटा क्या है, कोस थीटा मतलब किस किस का अनुपात है। तो कोस थीटा अनुपात है भैया, ये तो लंब और कर्ण का होगा, तो ये है आधार और कर्ण का। किस किस का, आधार और कर्ण का। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पूरे चैप्टर में आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके। पूरे चैप्टर में क्या, जब आप 11वीं 12वीं भी करोगे तब। अब ये मान लो अगर आप जुड़ चुके मैथ से पढ़ रहे हो तब हमेशा ही ये काम आएंगी, मतलब याद होनी चाहिए आपको। ऐसे ही हमारा tan थीटा का क्या संबंध है इनसे, तो हमारा भैया tan थीटा बराबर होता है, ये लंब बटे कर्ण होगा, ये आधार बटे कर्ण, ये होता है हमारा लंब बटे आधार। यानी लंब और आधार का जो अनुपात है उसको हम tan थीटा बोलते हैं। लंब और आधार, लंब और आधार का अनुपात जो होता है वो होता है tan थीटा। अच्छा जी, अब ये कोट सेक कोसेक क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये ना एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। जैसे कि tan है कोट का अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है उल्टे, और कोसेक जो है वो है सेक का, और साइन जो है वो है कोसेक का, एक दूसरे के अपोजिट है। अब अपोजिट कैसे, कि जैसे हमारे साइन थीटा का रिलेशन क्या था, लंब और कर्ण का अनुपात, ऐसे अगर हम साइन का अपोजिट देखें हैं क्या है, कोसेक, हम सीधा बात कर लेते हैं कोसेक से। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन का क्या था, लंब और कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण और लंब, यानी कर्ण ऊपर लंब नीचे। समझ में आई बात। साइन किसका उल्टा, कोसेक का, तो इन्हें भी उल्टे कर दो, कर्ण और लंब। ऐसे ही कोस किसका उल्टा है, देखो सेक का, तो सेक के में भी क्या हो जाएंगे, ये पलट जाएंगे, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा भैया कर्ण बटे आधार। ये जस्ट चैप्टर की स्टार्टिंग है, ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। इनके बिना जो 8.1 जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली, वो आप कर ही नहीं सकते जब तक आपको इन चीज़ की जानकारी नहीं होगी। अब हम कोट का देखें तो ये tan का उल्टा, tan में क्या है, लंब और आधार, तो ये हो जाएगा आधार और लंब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार और बटे में लंब। ठीक है, ये हो गए हमारे साइन कोस tan कोट जो हैं इनके अनुपात। यही मेन चीज़ है, मतलब स्टार्टिंग करने के लिए त्रिकोणमिति में। और बाकी अब जो हम इसमें आगे को पढ़ेंगे वो तो हम प्रश्नावली के अनुसार पढ़ लेंगे। इन्हीं के ही कुछ और संबंध रहते हैं आपस में, जैसे साइन कोस का आपस में रिलेशन रहेगा कुछ ना कुछ, tan कोट का रहेगा, ये सब एक दूसरे के रिलेशन में चलते रहेंगे, संबंध में चलते रहेंगे, जिन्हें हम फॉर्मूले का नाम देते हैं या प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं। तो वो हम आगे पढ़ लेंगे। अब यहाँ तक आपकी समझ में आया कि साइन कोस tan कोट क्या है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, लिख सकते हो, आपको उसका आंसर ज़रूर मिल जाएगा। अब हम इन्हें याद कैसे रखें, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। तो इसके लिए याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक मान लो या शॉर्ट मान लो, उसका भी कुछ भी है, तो उसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं, लाल बटे कका। अधिकतर त्रिकोणमिति करने वाले स्टूडेंट को सबको ये पता रहती है। अब ये लाल बटे कका क्या है, जैसे हमने ये साइन कोस tan कोट सेक कोसेक पढ़े हैं ना, इसी क्रम से ये लगे हुए हैं। कैसे, जैसे पहला वाला है साइन, दूसरा वाला है कोस, तीसरा है tan, उससे आगे कोट, उससे आगे सेक, फिर कोसेक। अब आप देखो कि ये, चलो ये तो नाम रख दिए, लेकिन अब इनका प्रयोग क्या है, ये जो लाल बटे कका लिखा है, तो लाल बटे कका का मतलब ये है, पहले यहाँ आप जान लो L से है लंब, ठीक है, A से है आधार, और ये जो K है K से है मतलब कर्ण का।
तो साइन का जो मैंने आपको देखो क्या बताया, लंब बटे आधार। तो आप अगर साइन को उठाओगे तो ये बैठे, सॉरी साइन का बताया लंब बटे कर्ण, तो साइन का उठाओगे आप लंब बटे कर्ण, एल बटे के, जिसे हम बोल सकते हैं। ये याद रखने के लिए है कि हमारा साइन का अनुपात क्या होता है, कोस का अनुपात क्या होता है, टेन का अनुपात क्या होता है। ऐसे ही हमारा कोस का अनुपात क्या होता है, ए बटे के, यानी ए का मतलब आधार और के का कर्ण। कोस का होगा आधार बटे कर्ण, ये रहा आधार बटे कर्ण, यही चीज़ लिखवाई। ऐसे ही टेन का क्या हो जाएगा, एल बटे ए यानी लंब बटे आधार, ये टेन का होगा, ये इनका अनुपात हो गए। अब हम बात करें कि कोट सेक कोसेक, ये सब क्या है, इनके अपोजिट है, उल्टे हैं, तो इनको भी आप उल्टा पढ़ लोगे। जैसे कोट का क्या पढ़ोगे आप, ए बटे एल यानी आधार बटे लंब, ऐसे ही सेक का कर्ण बटे आधार, और कोसेक का पढ़ोगे कर्ण बटे लंब। मैं उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ इनमें से मतलब समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नावली 8.1, जो उसमें प्रश्न दिए हैं उनका हम हल करेंगे इन्हीं की सहायता से। आप वीडियो पॉज करके इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। चलिए अब हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जिसमें पूछा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्वेश्चन बड़े प्यार से समझेंगे, सिलो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी कहीं की नहीं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज दे दिया, जो कि मैंने आपको बताया कि त्रिकोणमिति में पढ़ना ही हमें समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब क्या बोला है उसमें आगे कि AB 24 सेंटीमीटर है और उसमें BC 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान ज्ञात करवा रहा है, इसके दो पार्ट दिए हैं पहले क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में करवा रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात करो और कोस ए का मान ज्ञात करो। सेकंड पार्ट में पूछा है कि साइन सी का मान ज्ञात करो और कोस सी का मान ज्ञात करो। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए, आप नोटबुक साथ लेके बैठे या फिर साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर हम इसका हल करते हैं तो देखिए इसका हल किस प्रकार करें। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या चीज़ दी है इन्होंने, देखो समकोण त्रिभुज दिया, तो हम एक समकोण त्रिभुज ही क्रिएट कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अच्छा, आधे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि इधर का समकोण त्रिभुज होता है या इधर का होता है या कैसा होता है। तो आप दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं, ये दोनों ही समकोण त्रिभुज हैं। लेकिन शर्त क्या है कि इसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, ये भी समकोण त्रिभुज ही माने जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये ठीक है, ये ठीक है या ये ठीक है, ये तीनों ही समकोण त्रिभुज हैं। इसमें से हम किसी एक त्रिभुज का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको इस वाले को ले लेते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या बोला है हमसे बोला है कि त्रिभुज ABC है, A है, B है और C है, उसमें कोण भी समकोण है, यानी ये वाला कोण समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री का बना हुआ है। अब इसमें आगे पूछा है, आगे दिया है कि AB का मान, AB कौन है, ये जिसे हम आधार बोल सकते हैं, आधार है ये, तो इसका मान है 24 सेंटीमीटर। यानी जो AB एक भुजा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसमें बोला है कि BC 7 सेंटीमीटर। BC कौन है, ये है B से C तक की दूरी, तो ये कितनी दी है हमें, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे मान पूछा है कि साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी का मान बता दो। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए पहले हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा का पता होना चाहिए। अभी तो हमें दो भुजा की पता है, लेकिन तीसरी भुजा का कैसे पता करें। तो आपने पढ़ लिया होगा, पिछली क्लास में ही आप कर चुके होंगे, 8वीं में ही कर लिया होगा, 9th में भी क्या होगा, एक होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये समकोण त्रिभुज के लिए होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय हम बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हमारी कर्ण होती है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब कि ये कि जो हमारी कर्ण है उसका वर्ग, जो हमारी दो भुजा हैं, कौन बची, आधार बचा और लंब बचा, उनके वर्ग करके जो उनका योगफल है उसके बराबर होती है। जैसे कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग,
और इन दोनों का योगफल। तो ये इसके बराबर होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इसे आप एक सूत्र मान के चल दें चाहे, लेकिन ये आपको याद रखनी, हो सकता है आपके याद भी हो ये। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम कर्ण को ही निकालेंगे। जो हमारी AC है ना, ये हमारी कर्ण ही तो है, हम इसको निकालेंगे। तो AC कितनी, मतलब ये कर्ण कितनी है हमारी, ये है भैया AC, और इसका हमें करना है वर्ग। और आधार क्या है हमारा, आधार है AB, ठीक है, AB का वर्ग। और लंब क्या है हमारे BC, वो हो जाएगा BC का वर्ग। अब हमारे पास AC तो पता नहीं, हमें AC तो हमें निकालनी है ही, तो AC का वर्ग हो जाएगा भैया AB का वर्ग। AB कितनी है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर, उसका हो जाएगा वर्ग, प्लस BC कितनी है हमारे पास 7, और उसका हो जाएगा वर्ग। अच्छा, जो इधर वर्ग होता है वो दूसरी तरफ जाके अंडर रूट बन जाता है, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लो। दूसरी तरफ अंडर रूट बन जाएगा, इधर ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा AC कितना आया, अभी तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। 24 का वर्ग कितना होता है, 576, 576, और ये कितना हो गया 7 का 49, ठीक है, ओके। AC कितना आया यहाँ से हमारा अंडर रूट में, अगर हम इनको ऐड करें तो 5 कैरी 1 8 और 4 12 कैरी 1 625, और 625 का अंडर रूट कितना होता है, जिसे हम वर्गमूल बोलते थे, कितना होएगा इसका 25, क्योंकि ये 625 किसका वर्ग है 25 का। तो AC हमारी कितने आई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AC हम कितना रख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें बाकी कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। मेन चीज़ क्या है, हमें तीनों भुजा को निकाल लेना है। हमें कोई भी 2 भुजा प्राप्त होंगी, तीसरी भुजा हमको निकालनी है। जैसे कि अब हमको लंब और आधार पता थे, कर्ण निकाल लिया। ऐसे ही किसी क्वेश्चन में देगा कि आपको कर्ण और आधार के बारे में पता है, लंब को निकाल लेना है, किसी में इन दोनों को देगा, तीसरी को निकाल लेना है। अब ये निकल गई। उसके बाद अब हमें क्या करना है, जो अभी आपको जस्ट पहले कराया था ना 2-4 मिनट पहले ही, कि साइन क्या है कोस क्या है, उन्हीं के बारे में लिखना है। जैसे कि अब आपको पता है कि साइन A या साइन थीटा जिसको हम बोल रहे थे, तब इन्होंने A के लिए बोला है। अब A का मतलब यहाँ पे निकलवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे निकलवा रहे हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में, कि अगर हम A पे बात कर रहे हैं तो सामने वाली भुजा लंब होएगी, ठीक है। अगर हम इस एंगल से बात करें तो इसके सामने वाली भुजा लंब होएगी, दूसरा आधार होएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमें साइन A का मान निकालना है। तो साइन A बराबर क्या होता है, आपको मैंने बताया था लाल बटे का याद रखना। अगर याद नहीं है तो ज़्यादा चीज़ें, लाल बटे का, ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे आप कर सकते हैं। लाल बटे का से क्या होगा, L बटे के साइन का मान, यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितनी है हमारी BC, और कर्ण कितनी है हमारी AC। अब आप इनका मान रख दो। BC का मान कितना हमारा 7, और AC का मान कितना हुआ हमारा 25। ये हमारा आंसर है, साइन A का ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही अब हमको कोस A का निकालना है। तो कोस A बराबर क्या होगा, यहाँ से देख लो, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारा AB, कर्ण कितना हमारा AC। इनका मान रख दो। AB कितना है 24 सेंटीमीटर, और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें। अब हम इस सेकंड पार्ट को देखते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए, हमने इधर का ही पार्ट इरेज कर दिया, ये आप देखते रहे, ठीक है। अब हमको निकालना है साइन C का और कोस C का। अब हमको निकालना है साइन C का। यहाँ A है और यहाँ C है, इनका क्या मतलब, मैंने बताया आपको, अगर A है तो ये A एंगल पर से बात कर रहा है कि A एंगल पर से निकालो भैया हमारा साइन A का मान। और यहाँ C है तो यहाँ क्या बात करी इसने, यहाँ बोला कि आप C एंगल पे से निकालो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या फ़र्क पड़ेगा, कर्ण तो हमारी हो जानी, यहाँ से फ़र्क पड़ेगा लंब और आधार का, बाकी और कुछ फ़र्क नहीं पड़े। लंब और आधार का क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हमने इस एंगल पर से निकाला तो इसके सामने वाली को हम लंब मान लेंगे, बाकी और कुछ फ़र्क नहीं पड़। तो अब इस C के लिए लंब क्या होएगी, ये होएगी।
यही पूछा हमें साइन सी का बताओ। साइन सी का क्या होता है हमारा, यही तो अभी लिखा पीछे, लंब बटे कर्ण। तो आप डाल सकते हैं। लंब कितनी हुई हमारी यहाँ पे 24 होगी, और कर्ण कितनी हुई, कर्ण तो हमारी यही रहनी है 25। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें कोस सी का निकालना है, कोस सी का। अब कोस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये तो लंब होगी तो आधार हमारा ये रहेगा, कर्ण हमेशा वो ही रहेगी, आधार हमारा ये होगा। आधार हुआ हमारा 7 और कर्ण हमारी 25। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। और अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन को। है आकृति 8.11 में tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको दिया है खुद ही इन्होंने क्वेश्चन में कि आकृति 8.13 जो है इसमें आपको tan p और कोट आर का मान ज्ञात करना है। ये आपको दिया एक समकोण त्रिभुज जो कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। इसमें आपको क्या दिया, पी क्यू का मान दिया है इन्होंने खुद ही 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें निकालना है कि tan p का मान और कोट आर का मान। इन मानों को निकालने से पहले हमको क्या करना होता है कि तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करना होता है। अभी तो हमारे पास 2 भुजा हैं, अभी हमको ये तीसरी भुजा निकालनी होगी। तीसरी भुजा हम कैसे निकालें, देखो भैया अभी आपको बताया है कि पाइथागोरस प्रमेय का ही प्रयोग करना है, उससे ही हम निकाल सकते हैं। 2 भुजा मिली है तो तीसरी भुजा को वो होती है, मैंने अभी आपको बताया कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है इनका वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर ये होती है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, आप बताओ। आधार निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। अब ये तो नीचे आधार मान के चल रहे हैं हमको, यानी तीसरी भुजा निकालने, तो आधार निकालना है। तो आधार इधर छोड़ दो, ये लंब इधर आ जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग। और आधार का वर्ग यानी वर्ग दूसरी तरफ क्या बन जाता है, अंडर रूट। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से, आधार को इधर डाल लो, ये हो जाएगा अंडर रूट में कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब यहाँ से आधार निकाल सकते हैं नीचे वाले को। तो ये कितना है हमारा क्यू आर, और ये कर्ण कितनी है हमारी यानी पी आर। पी आर का हमें क्या करना है वर्ग, और ये कितनी है हमारी 13 का हमें वर्ग करना है माइनस, उसमें से माइनस करना है लंब के वर्ग को यानी पी क्यू के वर्ग को। पी क्यू कितनी है हमारी 12, तो इसके 12 के वर्ग को हम कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्यू आर कितना आएगा, ये हुआ अंडर रूट 13 का वर्ग कितना होता है 169 और इसका होता है 144। और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 25। इनको घटाएंगे और अंडर रूट 25 का मान कितना हुआ, वो होता है 5, क्योंकि 5 का ही तो वर्ग 25 होता है। तो इसलिए कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा क्यू आर कितना निकल के आया 5 सेंटीमीटर। अब हमसे कुछ भी पूछ लो इस क्वेश्चन में। अब हमसे पूछा है कि भैया tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कर दो। हमसे क्या पूछा है कि भैया tan p माइनस कोट आर का मान बता दो कि कितना होएगा। अब आप यहाँ पे tan p का मान रखो। tan थीटा बराबर क्या होता है, मैंने आपको लाल बटे कक्का बता रखा है, याद रखने के लिए आप यहाँ से निकाल सकते हो, यानी साइन कोस tan लंब बटे आधार। आप इसे बार बार लिख कर रखोगे ना तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, प्रयोग करना आ जाएगा कि किस प्रकार प्रयोग करते हैं, इसलिए मैं इसे बार बार लिख रहा हूँ। तो लंब बटे आधार, लंब कितनी है हमारी, देखो हम किस पर निकाले पी पर। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना है, हमें किस पे निकालने हैं पी पे, यानी इस एंगल को मान के। तो लंब होएगी इसके सामने वाली, ठीक है। अगर इस पे निकाल दे तो लंब होती ये वाली। तो tan p बराबर क्या हुआ लंब बटे आधार। लंब कितनी हुई ये सामने वाली, ये वाली 5 सेंटीमीटर और बटे में आधार। जब लंब ये होगी तो आधार कितनी होगी ये, ठीक है। tan p का निकाल दे हमने माइनस कोट आर का, आर पर निकालना है यानी इस वाले एंगल पर।
आर पर निकालने हैं तो इसके सामने वाली लंब और ये आधार। लंब कितनी हुई यहाँ पर 12, ठीक है, सोच हाँ ठीक है 12 और बटे में आधार, आधार कितना है हमारा यहाँ पर 5, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट एक गलती होगी उसके लिए माफ़ करना कि यहाँ पे हमने कोट आर की जगह टेन का ही मान समझ के रख दिया, तो यहाँ पे ये नहीं रखना, कोट का मान रखना है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, देखो साइन कोस टेन कोट ये होता है, यानी आधार बटे लंब। और आर पर निकाल ले तो आधार क्या होएगा, आधार तो यही होएगा, लंब ये है, तो आधार कितना हुआ 5 और लंब कितना है 12, ये है, ठीक है। अब हमें 5/12 में से 5/12 ही घटाना है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0, ये इसका आंसर है। 10p माइनस कोट आर की जो वैल्यू आई यहाँ से निकल गई वो आई 0। ये क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 3। उसमें आपको दिया है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मतलब टेन ए का मान जो है परिकलित कीजिए। यहाँ पे मान लिखना भूल गए हम, कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब उनका मान निकालिए, ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब इनका यही है। अब यहाँ पे होगी समस्या थोड़ी सी, अब थोड़ी सी समस्या क्या होगी, अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे त्रिभुज तो दिया ही ना है, जो हम तीसरी भुजा निकाल लें उनकी, या त्रिभुज की सहायता से हम इनका मान निकाल लें। तो अब यहाँ पे आपको खुद सोचना है थोड़ा सा। अब आप देखिए साइन ए हमारा किसके बराबर होता था, साइन ए हमारा किसके बराबर होता था भैया, वो लंब बटे कर्ण के बराबर होता था या नहीं, बोलो होता था, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे लंब क्या हुई फिर आप इसके हिसाब से 3 हुई, ठीक है, और कर्ण कितनी हुई जो बटे में वो 4 हुई। तो जब आपको यहाँ लंब और कर्ण पता है तो बना दो अपने थोड़े से त्रिभुज, कुछ भी मान के ABC, ये मान लो कि लो भैया बना दिया, ये A होगा, ये B होगा और ये C होगा। तो B पे हम मान लेते हैं 90 डिग्री का कोण है। तो अभी आप देखो यहाँ पे साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितनी हुई हमारी 3, लो जी लंब 3 मान ली, कर्ण कितनी हुई भैया हमारी 4 होगी। अब आधार कैसे निकालें, तो आधार निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो कि अभी हम पिछले क्वेश्चनों में कर चुके हैं कि कर्ण का वर्ग, ठीक है, बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर। अब यहाँ पे कर्ण का वर्ग कितना हुआ 4 का वर्ग, आधार कितना है हमें निकालना है, यानी AB का वर्ग हो जाएगा प्लस लंब कितनी है हमारी 3 का वर्ग, ठीक है। आधार निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, ये 4 का वर्ग 16 और ये 3 का वर्ग 9, जो कि इधर आके घट जाएगा। इधर हमारा AB का वर्ग है, इधर कितना बचा हमारा 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो हमारा बचा 7, और जो इधर AB का वर्ग है वो दूसरी तरफ क्या बन जाएगा आके अंडर रूट। तो AB का मान कितना आया भैया हमारा, AB का मान यानी आधार का मान निकल के आया अंडर रूट 7, ठीक है। अब इसकी सहायता से ही हम कोस ए का और टेन ए का मान भी निकाल लेंगे। तो देखो भैया कोस ए का मान कितना होता है, कोस ए बराबर रखो लाल बटे का, अगर याद नहीं है तो साइन कोस यानी आधार बटे कर्ण। आधार कितना हुआ हमारा अंडर रूट 7 और कर्ण कितनी हुई हमारी 4, ये इसका आंसर होगा। ऐसे हमें निकालना है टेन ए का मान, तो टेन ए का भैया कितना होएगा, टेन ए होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब हुई हमारी 3 और आधार हुआ अंडर रूट 7, ये इसके आंसर हो गए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये प्रश्न नंबर 4 अब आपके सामने है। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान गिने। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि भैया उसमें तो पिछले साइन बराबर दिया था, वो तो बटे में करके दिया है, लेकिन ये तो ना है, तो ये भी बटे में आप ला सकते हो। ये 15 है, इसको बटे में भेज दो क्योंकि इधर गुना में है, तो दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा। तो इससे डरने कोई बात नहीं, बाकी ये तो हो जाएगा। और साइन ए और सेक ए का मान आपको निकालना है। वो कैसे निकालना है, समकोण त्रिभुज बनाओ, तीसरी भुजा को भी ज्ञात कर लो और निकाल दो। तो देखो अब इसका भी हल करते हैं हम। तो देखो यहाँ से देखो हमें कितना दिया है, 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। चलो इसे सही से लिख देते हैं।
15 कोट ए बराबर 8 दिया है। तो यहाँ से कोट ए का मान कितना होएगा आप बताइए। तो यहाँ से होएगा भैया 8/15, ये जो हमको दिया है। अब हमको साइन ए और सेक ए का तो मान निकालना ही है। अब कोट ए बराबर हमारा क्या होता है, तो याद रखना है आपको, लाल बटे कका, हर क्वेश्चन में लिखा रहा हूँ और हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, साइन कोस टेन कोट, आधार बटे लंब, आधार ऊपर वाला और लंब नीचे वाला हुआ इस क्वेश्चन में। तो बनाइए समकोण त्रिभुज, ये लीजिए, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, यहाँ पे समकोण त्रिभुज और ये सी। आधार कितना हुआ हमारा 8 और लंब कितना हुआ हमारा 15। कर्ण हमको निकालनी है। तो कर्ण क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से अभी आपको 3 बार लिखा चुका हूँ तीनों क्वेश्चनों में। तो कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो आप अब यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा भैया, इसका वर्ग हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस उसमें 8 का वर्ग भी होकर जुड़ जाएगा, और ये वर्ग दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, √15 का वर्ग कितना हुआ 225 प्लस 8 का वर्ग कितना हुआ 64। टोटल कितना हुआ ये, अगर इन्हें ऐड करोगे तो 289। 289 किसका होता है 17 का। तो कर्ण कितनी आई भैया यहाँ से निकल कर 17। तो यहाँ पे रख दीजिए कर्ण को 17। अब आप इनका मान आसानी से निकाल सकते हो। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर हुआ लंब बटे कर्ण। लंब कितनी है हमारी 15, कर्ण कितनी है हमारी 17। ये इसका आंसर होगा। ऐसे ही अब सेक ए का मान निकालेंगे तो सेक ए बराबर क्या होगा, देखिए साइन कोस टेन कोट सेक, यानी कर्ण बटे आधार। सेक ए होएगा हमारा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितनी हमारी 17 और आधार कितना हमारा 8। ये होगा इनका आंसर। बस अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न नंबर फिर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब ये क्या बला है, तो त्रिकोणमितीय सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनका मतलब है कि आपको सेक थीटा का मान दे दिया, तो अन्य सभी जो बचे कौन कौन बचे, साइन कोस टेन कोट। सेक तो आपको दे दिया, कोसेक 5 बचे, उनके मान आपको ज्ञात करने हैं। सेक थीटा का दिया है तो साइन थीटा का भी ज्ञात करना है, कोस थीटा का भी और टेन थीटा का भी, कोट थीटा का भी, सेक का आपको मिलेगा और कोसेक थीटा का भी। अब ये कैसे करना है, आपको वही समकोण त्रिभुज बनाना है, तीसरी भुजा ज्ञात कर लो और सारे के सारे अपने आप ही हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो हमें क्या मिला है, सेक, इसका हल करते हैं, यहाँ पे डाल दो हल। और ये हमको दिया है कि सेक थीटा बराबर है भैया 13/12। और सेक थीटा मतलब क्या होता है, अब आप बताइए। मैंने आपको बताया लाल बटे कक्का, इसी से हम निकाल सकते हैं खूब आसानी से। साइन कोस टेन कोट सेक, यहाँ पे हमारा सेक हुआ। सेक क्या हुआ हमारा कर्ण बटे आधार, यानी ऊपर वाली हमारी कर्ण और नीचे वाली हमारी आधार। ठीक है, हमको कर्ण का मान पता है, आधार का भी पता है। अब हमको किस चीज़ का और चाहिए, लंब का मान और चाहिए, उसके बाद हम सब निकाल लेंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये होगा ए बी सी। अब देखिए हमको कर्ण मिली हुई है 13 और आधार मिला हुआ है 12, लंब हमको निकालने। तो भैया लंब बराबर क्या होगा, देखो अभी हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय करा रहे हैं बार बार कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। अब यहाँ से हमें लंब निकालने, तो लंब तो एक साइड रह जाएगी, बाकी आधार दूसरी तरफ चले जाएगा। तो यहाँ से देखिए लंब हमारी कितनी हुई, लंब का जो वर्ग है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ये हुआ। और ये वर्ग दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा, √। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लंब जो निकालेंगे BC को। ठीक है, अब इनके मान रख दो, ये तो आपको पता ही है कर्ण और आधार के मान, तो रख दीजिए इन्हें। कर्ण का मान आपको कितना मिला है 13 और उसका क्या करना है हमको वर्ग। 13 का वर्ग हुआ हमारा 169 माइनस आधार आपको मिला है 12 और 12 का वर्ग कितना होता है 144। आपको 20 तक तो वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, 10वीं क्लास में हो, बल्कि ज़्यादा करो तो और भी अच्छी बात है। अब देखो 169 में से निकाला, मतलब ये 144 निकाला था, कितना बचा हमारा
25 बचा, और 25 का कितना निकल के आ जाएगा हमारा 5। तो हमारी जो लंब यानी BC का मान कितना आया 5, तो आप यहाँ पे रख दो 5। अब हमको निकालना क्या है भैया, हमको निकालना है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी अनुपात क्या बोले तो साइन थीटा का मान निकालना है। अब आपको कोस थीटा का निकालना है, ठीक है, टेन थीटा का निकालना है, और कोट थीटा का आपको निकालना है, कोसेक का तो आपको पता है, तो कोसेक का आपको और निकालना है। अब ये 5 बचे, अब मैं इन्हें आपके लिए छोड़ता हूँ, इन्हें आप निकालो। सब चीज़ मैंने आपको लिखा रखी है, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो रख दीजिए लंब और कर्ण। ऐसे ही सबका आप निकालो और कमेंट में आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब आज की वीडियो हम फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्टिंग करेंगे। यदि आप पर ये नहीं हुए तो आप कमेंट में बता दीजिए, इनका हल हम अगली वीडियो में कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।